हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस पढ़ेंगे क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला वो है हैव शाइनिंग सरफेस इन प्योर स्टेट। मेटेलिक लस्टर होते हैं, चमकीले होते हैं ना। तो ये देखो लस्टर यानी चमकीले होते हैं, शाइनिंग करते हैं। और इधर नहीं करते हैं, नॉन मेटल में लस्टरस नहीं होते हैं और ये जनरली हार्ड होते हैं। और इधर नॉन मेटल जनरली सॉफ्ट होते हैं। और ये मेल्लेबिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस थिन इफ कैन बी बीटन इनटू थिन सीड्स। इसको हम बीटन में ठोक ठोक के हम इसको सीड में तब्दील कर सकते हैं, बदल सकते हैं। और इधर नॉन मेलेबल, इसको नहीं कर सकते हैं नॉन मेटल में। एंड फोर्थ वाला देख सकते हो आप, डक्टाइल एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉ इनटू थिन फायर 1 ग्राम ऑफ गोल्ड मेटल 2 kg लेंथ ऑफ वायर। जैसे 1 ग्राम गोल्ड है तो हम उसको, ये 1 ग्राम गोल्ड है ज़रा सा, और हम इसको 2 किलोमीटर तक क्या बना सकते हैं ना, वायर बना सकते हैं। 2 किलोमीटर लेंथ तक बना सकते हैं इसका वायर। समझ रहे हो बात को? हाँ, इसको थीन वायर। और इधर नॉन डक्टाइल, इसको हम नहीं खींच सकते हैं। समझ रहे हो बात को? जैसे 1 ग्राम गोल्ड है एग्जाम्पल, 1 ग्राम गोल्ड है, उसको हमने खींचा तो उसको 2 किलोमीटर तक बना दिया हमने गोल्ड को। ओके, और इधर नॉन डक्टाइल। चलो फिफ्थ वाला देखो आप, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बेस्ट आर सिल्वर कॉपर गोल्ड। ये अपने गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, सिल्वर कॉपर गोल्ड। ओके, अब आप कमेंट में ये बताना कि हमारी जो घर में वायर होते हैं उसमें इन तीनों में से कौन सी वायर होती है। ओके, चलो कमेंट में जल्दी जल्दी बता देना आप। और पांचवा देख सकते हो, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल में कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है। इसके एक्सेप्शन भी पढ़ेंगे हम आगे, पहले ये देखो आप। और सिक्स है गुड कंडक्टर ऑफ हीट। एक कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट रहते हैं, और बेस्ट सिल्वर कॉपर। और ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, नॉन मेटल पुअर कंडक्टर होते हैं। सेवंथ वाला देखो, हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है और इसका लो मेल्टिंग पॉइंट इसका कम होता है। ओके, और ये साउंड रथ, मेटल प्रोडक्ट्स अ साउंड ऑफ स्ट्रिकिंग अ हार्ड सरफेस। इसमें आवाज़ वगैरह निकलती है जो मेटल को ठोकते हैं, और इसमें नॉन मेटल में नहीं निकलती है। ओके, जैसे उदाहरण के लिए आप ले लो एक लोहा ले सकते हो। तो लोहा को जब आप ठोकोगे तो उसमें साउंड निकलेगा। और नॉन मेटल में जैसे आप ले लेते हो एक वुड को आप जब ठोकोगे, बीट करोगे, मतलब उसको ठोकोगे, तो आवाज़ करेगी क्या? नहीं करेगी, वो नॉन साउंड रेस होगी। तो हम देखो, अब दूसरा पॉइंट आप देखते हैं, फिजिकल स्टेट ऑल मेटल एक्सेप्ट मर्क्यूरी एस्टिस एक्सिस्ट अ सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। और ये एक मेटल है अपना मर्क्यूरी, आप इसको जानते होंगे मर्क्यूरी को, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर भी एक लिक्विड में होता है। समझ रहे हो बात को? ये एक लिक्विड में रहता है। ऑल मेटल एक्सेप्ट मर्क्यूरी एक्सिस्ट अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ओके, ये मेटल में होगा, और ये नॉन मेटल में सॉलिड, कार्बन, सल्फाइड, लिक्विड, ब्रोमीन, गैस, नाइट्रोजन, क्लोरीन, कार्बन, ऑक्सीजन, ये अपने नॉन मेटल होंगे। तो हमने मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस पढ़ लिया है। अब हम इसके एक्सेप्शन पढ़ेंगे। ओके, मेटल और नॉन मेटल के। तो इसके अब हम एक्सेप्शन पढ़ते हैं मेटल और नॉन मेटल के। तो अल्कली मेटल्स ये है कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बट कट विद अ नाइफ। ऑल्सो गैलीलियम और सेलेनियम। देखो जैसे अब ये लिथियम, नाइट्रोजन, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत, जैसे आप चाकू रखोगे ना, उनको काटोगे तो कट जाएंगे, तो ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। और इधर देखो, आयोडीन और ग्रेफाइट आर सो लस्टरस, ये बहुत चमकीले होते हैं। आयोडीन और ये ग्रेफाइट, ये अपनी देखो, ये ग्रेफाइट, ये देखो पेंसिल के अंदर, ठीक है, ये ग्रेफाइट है। ओके, अब आगे इसके और बारे में पढ़ते हैं अपन। चलो अब देखो, गैलीलियम और सेलेनियम वेरी सॉफ्ट एंड हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। इनका बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, और मेल्ट इफ़ यू कीप देम योर
पल्म, जैसे आप हथेली पे रखोगे ना तो वो क्या हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे। ओके, और इधर देखो नॉन मेटल में डायमंड फ्रॉम ऑफ कार्बन, ये कार्बन से बना होता है। डायमंड इज़ हार्डेड सब्सटेंस, ये बहुत हार्ड होता है। डायमंड को तो आप सब जानते ही होंगे। इट हैज़ हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, इसका क्या होता है, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। ओके, चलो तीसरा देखते हैं। मर्क्यूरी इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट लिक्विड, ये मर्क्यूरी क्या होता है, आपने पीछे पीछे ही पढ़ा था हमने। मर्क्यूरी लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर ये लिक्विड में होता है देखो, और ये बहुत पुअर कंडक्टर होता है। ओके, और इधर देखो, और तीसरे में ग्रेफाइट फ्रॉम ये भी कार्बन से ही बना होता है। ओके, और ये लस्टरस होता है थोड़ा बहुत, और कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें इलेक्ट्रिसिटी आपने देखा होगा यूट्यूब पर कोई एक्सपेरिमेंट करता है, मतलब बैटरी वगैरह लगा देता हो इधर वायर और कनेक्ट करके बल्ब वगैरह चलाता है। जिसने देखा हो कमेंट में लिख देना यस। 4 देख सकते हो, लेड इज़ अ पुअर कंडक्टर, ये होता है अपना लेड, जो भी पुअर कंडक्टर होता है। तो इतने ही होते हैं असेप्शन, तो और ज़्यादा होते हैं लेकिन ये क्लास 10 के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और गुरु दक्षिणा में एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।